हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सकलेन सैयद और वेलकम टू मैथलेट अड्डा। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्री की, उसके इंट्रोडक्शन को हमने देखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होता है, ठीक है, और वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स हमने स्टडी किया था, ठीक है। थीटा 90 डिग्री पे क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री पे क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री पे क्या होता है, 180 डिग्री पे क्या होता है ना। ये सब चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था और क्या कंक्लूड किया था कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो अगर कोई एक साइड दी है और कोई एक एंगल दिया है, तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ओके, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। अब अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारे को मालूम है बाय पाइथागोरस थ्योरम की जो ये साइड स्क्वायर है, ये साइड स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू द ये साइड स्क्वायर प्लस ये साइड स्क्वायर, है ना। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक साइड दिया है, कोई एक एंगल दिया है, तो कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आने से पहले हमें कुछ ट्रायंगल का बेसिक मालूम होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, है ना। तो ये जो साइड है परपेंडिकुलर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिट या फिर परपेंडिकुलर, ठीक है, अपोजिट या फिर परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इसको अपोजिट और परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। और ये एंगल थीटा होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हमको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है? पहली बात, हम लोग अगर कोई फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो लिखते कैसे हैं उसको? फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, है ना। कोई भी फंक्शन को लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। वैसे ही अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखना होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर एफ समझो, उसको लिखेंगे एफ ऑफ थीटा। अब कितने टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? टोटल 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन से? पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोटेंजेंट, पांचवा होता है सीकेंट, और लास्ट है दैट इज कोसिकेंट। ओके, तो ये जो है 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अच्छा, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस ट्रायंगल से कैसे कंपेयर किया जाए? तो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इस फंक्शन को जो है इस ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट किया है इन द फॉर्म ऑफ सम फॉर्मूलेस, ठीक है।
तो कैसे याद रख सकते हैं इसको हम लोग? ठीक है, तो साइन को कैसे डिफाइन करेंगे? साइन को डिफाइन करेंगे अपोजिट अपॉन, दिस इज अपोजिट, तो मैंने खाली ओ लिखा है, अपोजिट का ओ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। वैसे कोसाइन का कैसे लिखेंगे? कोसाइन का लिखेंगे बेस, दैट इज बी अपॉन हाइपोटेनस। ओके, नाउ टेंजेंट का कैसे लिखेंगे? टेंजेंट का लिखेंगे अपोजिट अपॉन बेस। ठीक है, अब ये जो तीन फंक्शन है इसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। ये तीन फंक्शन ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे ये जो तीन फंक्शन है ये इसका रिवर्स है, अपोजिट है। ठीक है, तो साइन का अपोजिट क्या होगा? साइन का अपोजिट क्या होगा? कोसेक। ठीक है, तो साइन का अपोजिट क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। कोसाइन का अपोजिट क्या है? सेक, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कोटेंजेंट का अपोजिट क्या होगा? टेंजेंट का अपोजिट होगा कोटेंजेंट। ठीक है, तो बेस अपॉन अपोजिट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इसी के बेस पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत लोग को कंफ्यूज होगा कि इसको याद कैसे करें, है ना? तो एक शॉर्टकट बताता हूँ जिससे कि ये चीज़ तुम्हारे को याद हो जाएगी। खाली ये तीन चीज़ याद रखो, प्राइमरी फंक्शन, ये तो इसका उल्टा ही होता है, तो ये तीन अपने को मेन याद रखना है, एक ये और एक ये तीन याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। और इसके बेस पे ही ये तीन जो है, अगर साइन है तो उसको कोसाइन कर लेंगे, साइन है तो कोसेक कर लेंगे, कोसाइन है तो सेक कर लेंगे, टैन है तो कोटेंजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है ट्रिक? वो है ये देखो, एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ये स्टेटमेंट को याद रखना है। द ओल्ड, एक मिनट, द ओल्ड archaeologist sat on his coat and hat। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट बोला मैंने? द ओल्ड आर्कियोलॉजिस्ट सेट ऑन हिज कोट एंड हैट। द ओल्ड आर्कियोलॉजिस्ट सेट ऑन हिज कोट एंड हैट। तो इसका इनिशियल्स को हमको लेना है, द का टी, ओल्ड का ओ, आर्कियोलॉजिस्ट का ए, सेट का एस, ऑन का ओ, ऐसे सबका इनिशियल लेंगे तो क्या बनता है यहाँ पे देखो। और तीन तीन को साथ में रखो, तीन तीन को साथ में रखो। ठीक है, तीन तीन का अपने को ये बनाना है, तो क्या बनेगा? फर्स्ट का TOA बना, दूसरा क्या बना? SOH बना, इसका क्या बना? CAH। तो अब देखो TOA, तो T में मतलब क्या होता है? टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है देखो, अपोजिट अपॉन बेस, अपोजिट अपॉन बेस। बेस को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं एडजेसेंट। ठीक है, तो या तो उसको बेस बोल सकते हैं या तो एडजेसेंट बोल सकते हैं। तो क्या बोला मैंने? टेंजेंट का अपोजिट अपॉन बेस या फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और
एस मतलब है साइन, साइन का क्या अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और ये सी का क्या होगा कोसाइन बेस अपॉन हाइपोटेनस, या फिर इसको बोल सकते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस को खाली मैंने एडजेसेंट भी बोलते हैं और बेस भी बोलते हैं, तो जहाँ पे भी बेस दिखा वहाँ पे एडजेसेंट लिख सकते हैं, और जहाँ पे भी अपोजिट दिखा उसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 6, और इसी के बेस पे ही हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये लेक्चर हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करेंगे, टेबल की बात करेंगे। और हाँ, जाते जाते एक सवाल जो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दिया था, ठीक है, कि अगर कोई बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, और हम उसको ग्राउंड से अगर एक बिल्डिंग जो है एलिवेटेड एंगल पे है, तो कौन सा डिवाइस है जिसके हेल्प से वो मेजर किया जा सकता है। तो वो डिवाइस का नाम है क्लिनोमीटर, ठीक है। तो क्लिनोमीटर के हेल्प से हम लोग जो है कोई भी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो बिल्डिंग की हो या माउंटेन की हो, कोई भी हाइट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कैलकुलेट होगी ग्राउंड को रेफरेंस में लेके। क्लिनोमीटर जो होता है, खाली इतना याद रखो कि हाइट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी बिल्डिंग की हाइट या कोई भी इसकी हाइट जो होगी, उसको ग्राउंड के रेफरेंस में जो है एक एलिवेटेड हाइट पे जो है, अगर कोई भी बिल्डिंग की हाइट या उसकी हाइट निकालनी हो, हमारे माउंटेन की या किसी की भी हाइट, तो वो क्लिनोमीटर से निकाली जा सकती है, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और आने वाले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय।